इंटेलिजेंट होंगे तभी आप मेरे ट्यूटोरियल देख रहे हैं, क्योंकि मैं एप्पल हेडक्वार्टर में काम करता हूँ, आपको दिख रहा होगा पीछे, और मैं यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग एज ए डेटा इंजीनियर काम करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे एप्पल हेडक्वार्टर में जॉब करने जाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो उसका टॉम है कैशिंग। कैशिंग आपने सुना होगा डेटा इंजीनियरिंग में, और कैशिंग आपने जनरली भी टर्म सुनी होगी कि डेटा को कैश कर लेना, मतलब उसको मेमोरी में रखना, राइट, कोई भी प्रोसेस के लिए। तो ऐसा हम डेटा इंजीनियरिंग में कैशिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको आज इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा उसे कैसे कर सकते हैं हम लोग यूज़। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि कैशिंग हम तब करते हैं जब हमें कोई डेटा फ्रेम बार बार यूज़ करना हो अपनी स्पार्क जॉब के अंदर, ठीक है, या कोई भी जॉब के अंदर। उससे क्या होता है, हमारा डेटा शफलिंग कम होती है और हमारा डेटा हमें बार बार रीड नहीं करना पड़ता सोर्स से, ठीक है। हम एक ही बार डेटा को अपने कैश में मिला के रख लेते हैं और उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं उस सेशन के लिए बेसिकली। अब सोच लो आपको कोई स्पार्क जॉब है जिसमें आपको बार बार एक डेटा फ्रेम यूज़ करना है, तो आप बार बार उसको रीड करोगे सोर्स से तो टाइम लेगा ना, टाइम लेगा, पढ़ेगा उसको, फिर प्रोसेस करेगा। तो इससे बढ़िया हम उसको कैशिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा कि कौन से डेटा सेट को कैशिंग कर सकते हैं, कौन से डेटा सेट को कैशिंग नहीं करना चाहिए, वो हम बाद में आएंगे। पहले आज हम जनरली कैशिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने ये मैं ग्लू एनवायरनमेंट जो AWS ग्लू है उसके अंदर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिक सा स्पार्क कंटेक्ट बना लिया ग्लू का, ठीक है, और सेशन बना लिया मैंने इसके अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन नंबर 14 पे आपको दिख रहा होगा कि मैं एक फ़िल्टर्ड DF बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, मैंने डेटा रीड किया अपने SC लोकेशन से, ठीक है, और मैंने ना उसको एक कॉलम है इवेंट डेट, उस पर फिल्टर किया है। मैंने फिल्टर इसलिए किया है कि मुझे डेटा उस डेट से आएगा चाहिए, मुझे उससे पीछे डेट का डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा, डेटा कम, ऑलरेडी कम स्कैन होगा हमारे पास आएगा, ठीक है, और हमारे ऑपरेशन फास्टर होंगे। अगर आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा करना है या पूरा डेटा आपको जीरो से फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन से करना है, जहाँ से पहले बार डेटा आया था, तो देन आप फिल्टर मत लगाइए, ठीक है। आपको अब चलते हैं हम इसके अंदर कैशे और काउंट। आपको दिख रहे होंगे दो फंक्शन। तो कैशे क्या है, एक फंक्शन है स्पार्क का जो मैंने फ़िल्टर DF, जो मेरा DF है उस पर लगाया मैंने, और मैंने इसको डेटा को कैश करा लिया अपने स्टोरेज लेयर में स्पार्क के, ठीक है। अब मैंने काउंट किया। काउंट क्या है, एक एक्शन है, ठीक है, जो कैशे को मटेरियलाइज़ करता है, ओके। तो अनटिल आप उसको काउंट नहीं लगाओगे, मटेरियलाइज नहीं करोगे, तो वो नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये लेज़ी वैल्यूएशन है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैं लाइन नंबर 21 पे फटाफट इसका एक टाइम व्यू किया है, ठीक है। तो टाइम व्यू इसलिए किया कि लोग जो SQL यूज़ करते हैं और जो जनरली SQL प्रेफर करते हैं स्पार्क लैंग्वेज में, वो लोग टाइम व्यू बना सकते हैं। तो मैंने उसी एग्जांपल में शोकेस किया है। अब आप देखोगे यहाँ पे लाइन नंबर 25 और 27 पे 2 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा को कैश नहीं करोगे, इस डेटा का, तो वो दोबारा लाइन नंबर 27 में जाएगा, वो दोबारा टाइम व्यू को कॉल करेगा, टाइम व्यू लाइन नंबर 14 वापस DF को कॉल करेगा, और DF दोबारा डेटा पढ़ेगा इस लोकेशन से, जो कि यूज़लेस है, हमें दोबारा नहीं पढ़ना है उसको, हम एक ही बार पढ़ना चाहिए हमें उसको। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कैश और काउंट यूज़ कर लिया। अब होगा क्या कि जब भी सेकंड टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम तो वो पूरा प्रोसेस करेगा अपना, जब सेकंड टाइम चलेगा तो उसको डेटा कैशे में ही मिल जाएगा। डेटा उसको कैशे में मिल जाएगा तो ऑपरेशन बहुत फास्ट होगा। तो समझ लो आपका ऐसे मल्टीपल जगह आप सेम टेबल यूज़ कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स या पर्पज़ के लिए, तो आपका ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, ओके। तो ये है स्पार्क का कैशे मैकेनिज्म। हम और भी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप, और आपको अगर ऐसे स्पार्क में स्पार्ट बनना है तो। ऑलराइट गाइस, सी यू, एंड आई हैव टू गो बैक टू माय वर्क इन माय एप्पल हेडक्वार्टर्स। बाय बाय।